टाइगर जयराम महतो हमेशा चर्चा में रहते हैं। टाइगर जयराम महतो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आज एक सभा में बोकारो बेरमो पहुँचे थे और एक जगह दहाड़ रहे थे। वही दहाड़ ने आज फिर सुर्खियाँ बना दिया। जी आप सही सुन रहे हैं। ज़रा इस वीडियो को देखिए और समझे क्या ऐसा कुछ कह दिया टाइगर जयराम महतो ने जो सुर्खियाँ बन गई। इसलिए हम रक्षक को सोने दीजिए, हम अकेले आएंगे। हम अपने जान को, अपने जीवन को हथेली में रख के चल रहे हैं। किस लिए? तो यहाँ झारखंड की शोषित वंचित जनता को न्याय मिल सके। तो आप इतना तो कर सकते हैं, एक 30 साल का लड़का अपने आराम के जीवन को छोड़कर, ऐसो आराम को छोड़कर आज आपके लिए कांटों के रास्ते में चलने के लिए तैयार है। आप कम से कम ये जो 15, 16, 50, 60 समितियां बना के रखे हैं विस्थापन के नाम में, क्या एक नहीं कर सकते हैं? आप कीजिए। आप जिस दिन एक करेंगे, इनको यहां से उखाड़ के फेंक देंगे। आप कीजिए। आज बीएसएल में भी हम जाते हैं, वहां 52 समितियां हैं। विस्थापन मोर्चा, विस्थापन क्रांतिकारी मोर्चा, विस्थापन उन्मूलन मोर्चा, तो विस्थापन इनकलाब मोर्चा, 52 से 50 समितियां हैं। आप अपने आप को एक कीजिए। आज अपने निजी स्वार्थ का त्याग कीजिए। आज अपने मन के मतभेद को त्याग कीजिए, क्योंकि आज अगर नहीं समझे तो याद रखिएगा, आने वाले 20 सालों में, अरे आज तो कम से कम आपके हिस्से की बात कोई कर पा रहा है, आपकी हक की बात कोई बोल पा रहा है। आने वाले दिन अगर बोलेंगे ना तो शायद आपकी जबान काट ली जाएगी, बिल्कुल काट ली जाएगी। ये कौन सा रूप था? आप ही बताइए, कौन सा रूप था प्रशासन का? देखा था ना आपने? अरे पुलिस तो छोड़िए, पानी बरसाने वाली गाड़ी थी, आंसू गोला छोड़ने वाली गाड़ी थी, रबर गोली छोड़ने वाली गाड़ी थी, अग्निशमक की गाड़ियां थी, जैसे मानो किसी आतंकवादी से लड़ाई में आए हैं। इतने बेशरम, इतने निर्लज्ज हो चुकी है आज यहां सिस्टम। आज हो सके आज भी मेरी बात को कुछ लोग तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करेंगे कि विधायक के बोल सुनिए। अरे उनको नहीं मालूम है विस्थापन का दर्द क्या होता है। अगर वे विस्थापन को अध्ययन कर लेते तो शायद ये बोली बोलने का अवसर नहीं देखते। इसलिए आज मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, और मैंने विधायक बनने से पहले ही कहा था, मैंने सांसद के चुनाव लड़ने से पहले ही कहा था कि आज जो हाल मैं देखता हूं पूरे झारखंड का, आज जो मैं अफसरशाही का व्यवहार देखता हूं, आज जो मैं प्रबंधन की मनमानी देखता हूं, मैंने बहुत दुखी होकर कहा था कि मैं पीएचडी का स्कॉलर हूं, लेकिन मैं शायद इस बात को आप लोग मेरा गलत कहें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोयला अंचल में रहने वाले लोग, जो विस्थापित लोग हैं, वो हम दो, हमारे दो नहीं, 2 बच्चों को एक्स्ट्रा जन्म दीजिए और उनको केवल और केवल विद्रोह की भावना के साथ तैयार कीजिए कि आपको बदला लेना है। कि मननीय कैसा बोल रहे हैं, लेकिन उनको क्या मालूम कि जिस जमीन को हमारे बाप दादा ने 1970 में दिया है, हमारे बाबूजी मर गए, लेकिन आप भी जवान बेटा वो बुढ़ापे की ओर चला गया है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाया है। और ये तो गनीमत है। झारखंड के किसान भोले भाले हैं, झारखंड के किसान सरल हैं, झारखंड के किसान सीधे साधे हैं कि आज 1970 की लड़ाई को घिस कर अपने जीवन को, अपने खून को गला गला कर लड़ रहे हैं। अरे ये बंगाल याद होगा तो 1964-65 का दौर था। एक दिन पहले कुछ जमींदारों ने, कुछ सामंतवादियों ने एक किसान को मारा था। उन्होंने नक्सलवादी और नक्सलवादी जैसे घटना को अंजाम दे दिया था एक दिन पहले। ये तो झारखंड के किसान हैं कि 70 साल से बर्दाश्त कर लिए। बंगाल के किसानों ने एक दिन बर्दाश्त नहीं किया था। आज आप नक्सलवादी सुनते हैं ना, नक्सली नक्सली नक्सली, ये डिक्शनरी का वर्ड नहीं है। नक्सली कोई बुरा वर्ड नहीं है। नक्सली बुरा हो सकता है, नक्सली वर्ड बुरा वर्ड नहीं है। नक्सली एक्चुअल में, वास्तव में बंगाल में दार्जिलिंग जो क्षेत्र है, वहां एक गांव है, उसका नाम है नक्सलवाड़ी। नक्सली कोई डिक्शनरी का शब्द नहीं है जिसको हम झारखंड में सुनते हैं नक्सली। एक बंगाल का गांव है, उसका नाम है नक्सलवाड़ी।
उसी गांव में घटना घटी थी। किसानों को कुछ जमींदारों ने, जमींदार को आप प्रबंधन से तुलना कर सकते हैं, जमींदार को प्रशासन से तुलना कर सकते हैं, तो कुछ जमींदारों ने, उस किसान का नाम था जंगल संथाल, लगभग 6 फुट ऊंचाई का वो किसान, तो उसका नाम था जंगल संथाल। उस किसान के कुछ साथियों को लाठी डंडे से पीटने का काम किया था। बदले में एक ऐसा क्रांति आती है, उसे आप नेगेटिव कहिए पॉजिटिव कहिए, वो विषय नहीं है कि आज उसे नक्सलवाद, नक्सली और नक्सलवादी का नाम दिया गया। वे किसानों की घटना थी। ठीक है, हमने चुनौती प्रस्तुत किया, चुनौती हम कल भी प्रस्तुत करेंगे, लेकिन एक विधायक होने के बाद आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन की टीम आई थी, लगभग आधा दर्जन प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, आधा दर्जन थाना के थाना प्रभारी थे, एसडीएम बेरमो, एसडीपीओ बेरमो, एडीसी बोकारो, उनके साथ साथ वाटर कैनन की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आंसू गैस छोड़ने वाली गाड़ियां, रबड़ गोले दागने वाली गाड़ियां, ऐसा टीम बनाकर आई थी जैसे मानो वह रैयतों से नहीं बल्कि किसी आतंकवादियों से मुकाबला करने आए। क्या हाल होगा आपको सोच के देखिए। एक विधायक है हम, ठीक है, हमारे समर्थकों ने गलत किया था, सही किया था, वो अलग विषय है, लेकिन प्रशासन का ये रूप, ये कौन सा संवैधानिक तरीका है भाई। एक महज मामूली क्वार्टर का विषय था, ऐसे ऐसे क्वार्टर धनबाद बोकारो में गिनेंगे तो शायद 1 लाख के आसपास होगा, 1 लाख आसपास होगा। एक मामूली क्वार्टर के लिए जो प्रशासन ने अपना एक घृणित चेहरा दिखाया, बिल्कुल ये घृणित चेहरा था प्रशासन का, ये नफरती चेहरा था प्रशासन का, ये असंवैधानिक अमानवीय चेहरा था प्रशासन का। एक विधायक के साथ जब वो इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं तो सोचिए आम ग्रामीण रैयत विस्थापितों का क्या हासिल होगा आने वाले सालों। इसलिए आज मैं तमाम रैयतों से, जिन्होंने किसी परियोजना में, किसी कल कारखाने में, कि डीवीसी की परियोजना हो या सीसीएल पीसीसीएल की परियोजना हो, जिन्होंने अपनी जमीन देने का काम किया है, आज उन्हें एक मंच में आने की आवश्यकता है। मैं आपसे यह आह्वान करने आया हूं। आज मैं एक विधायक हूं, एक 30 साल का युवा, एक सुनहरा सपना, एक सुनहरी जिंदगी हमारे सामने, लेकिन आज उस जिंदगी को ठोकर मार के हम कांटों की ताज को स्वीकार करते हैं। उस सुनहरी, उस मखमली जीवन को हम ठोकर मार के कांटों के रास्ते को चुन रहे हैं, जबकि आपको भी मालूम है हम माननीय हैं, फूलों का बिस्तर हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन हम कांटों की राह चल रहे हैं। आज प्रत्येक दिन दर्जनों ठेकेदारों का फोन आता है, बैठेंगे विधायक जी, दर्जनों वीआईपी लोगों का फोन आता है, 2 मिनट बैठिए विधायक जी, और आपको भी मालूम है उनके साथ बैठेंगे तो क्या डील होगा, आपको भी मालूम है। करोड़ों में ना सही लाखों में तो डील जरूर होगा। यानी एक मखमली बिस्तर को हम ठोकर मार के कांटों के साथ चल रहे हैं। किसके लिए? झारखंड के आवाम के लिए हम चल रहे हैं। आज क्या कमी होगी, एक माननीय को क्या कमी हो सकती है भाई? हमें आवास मिलेगा, गाड़ी की सुविधा मिलेगी, टीए मिलेगा, हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, भत्ता मिलेगा, हवाई यात्रा मिलेगा, रेलवे की यात्रा मिलेगी और लाखों रुपए की सैलरी मिलेगी। और उन चीजों को दरकिनार करते हुए, उस ऐशो आराम के जीवन को ठोकर मारते हुए हम आपके बीच विधायकी के साथ साथ अपनी जान नाम बताइए। अरे विधायकी तो छोड़िए, हम अपने जान को हथेली में लेके घूम रहे हैं। जिस दिन 2 बजे रात को हम बेरमो में आए, हमारी गाड़ी में हमारा एक भी अंगरक्षक नहीं था। वे लोग सोच चुके थे, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। हमने केवल ड्राइवर को फोन किया, वो भी अपने ससुराल में थे,